हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो कि है बहुत बेहतरीन तरीका से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे नॉन हिंदी अध्याय 1 तू जिंदा है तो जिंदगी के जिद में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। इस जो कि है चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उसको जो कि है हम लोग कवर करने वाले हैं। और जितना मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाला हूं इससे एक भी ऑब्जेक्टिव जो कि है आप बाहर नहीं जाने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा में। जितना मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा, सभी के सभी जो कि है आपके बोर्ड परीक्षा में मैच करेंगे, जरूर मेरा वादा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें ताकि जो कि है आपके बोर्ड परीक्षा में नॉन हिंदी में अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए जो कि है वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार कौन है। तो ये इसका जो कि रचनाकार जो रचना किए हैं वो है शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र के द्वारा जो कि है यह जो कि है कविता जो कि लिखा गया है। इनका नाम क्या है, शंकर शैलेंद्र। देखिए आपसे ऑप्शन में देगा कि जो कि है तू जिंदा है कविता के रचनाकार कौन है और शंकर शैलेंद्र जो कि है और जो कि है कई राइटर के नाम इसमें देंगे। तो आपको जो कि है कंठस्थ याद करना होगा जो कि है शंकर शैलेंद्र है। तो इन्होंने अपना कविता में लिखा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जिद में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी उस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। देखिए यही जो कि आपका कविता है और ये कविता का रचनाकार जो कि है शंकर शैलेंद्र है। पहला क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो विद्या है, यानी किस प्रकार की विद्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। यह जो कि है आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तू जिंदा है विद्या जो कि है एक प्रकार की कविता है। क्या है, एक प्रकार की कविता है जिसके रचनाकार जो कि है शंकर शैलेंद्र है। इसको जो कि है आप कवर कर लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सकता है। अब देखिए इसका जो कि है 3 नंबर प्रश्न क्या हो सकता है कि तू जिंदा है कविता में किसमें उत्साह और जो कि है संचार व्यक्त किया है। तो तू जिंदा है कविता में जो कि है उत्साह और जो कि है संचार जो व्यक्त किए हैं कवि, वो किया है कि इसमें जो कि है दुखियाई और जो कि है निराश व्यक्तियों में, और जो कि है निराश व्यक्तियों में जो कि है जो कि है उत्साह और संचार व्यक्त किए हैं व्यक्तियों में जो कि है निराश दुखी और जो कि है दुखी और जो कि है निराश व्यक्तियों में जो कि है उत्साह और संचार को जो कि भावना को जो कि है उत्पन्न करने का जो कि है कविता के माध्यम से कहने का जो कि है प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो कि है तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि तू जिंदा है कविता में कवि ने किसका सर कुचलने को कहा है। अपने दुश्मनों का, अपने मुसीबतों का और जो कि है अपने खुशी का, इनमें से कोई नहीं। तो तू जिंदा है कविता में जो कि है किसका सर कुचलने को कहा है, तो मुसीबतों का सर कुचलने को कहा है। किसका, मुसीबतों को जो कि है सर कुचलने को बोले हैं कवि। इसको जो कि है मुसीबतों को, ना कि दुश्मनों को, ना कि खुशियों को। तो यहाँ पे आपको जो कि है ध्यान से याद करना होगा कि तू जिंदा है कविता में जो कि है किसका सर कुचलने को बात कर रहे हैं, तो मुसीबतों का सर कुचलने का बात कर रहे हैं। देखिए अब जो कि है 5वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि तू जिंदा है कविता में कवि ने जमीन पर क्या उतारने को कह रहे हैं। तो जिंदा है कविता में जो कि है बार बार यही ऑप्शन आएगा कि तू जिंदा है कविता में जो कि है कवि ने किस जमीन पर क्या उतारने की बात कर रहे हैं, तो स्वर्ग, यानी स्वर्ग उतारने की बात कर रहे हैं कवि जो कि है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर, यानी स्वर्ग उतारने की बात कर रहे हैं कवि। ये जो कि है 5 जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपके बुक की ओर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन पढ़ेगा। देखिए जैसे कि मैंने 1000 भेष घर धर आई जो कि है मौत तेरे जो कि है द्वार पर। तो यहाँ पे क्या कर देगा 1000 भेष धर आई डैश तेरे द्वार पर। ऑप्शन दे देगा खुशी तेरे द्वार पर जो कि है मौत तेरे द्वार पर और जो कि है मुसीबत तेरे द्वार पर। तो आप अच्छी से पढ़े रहिएगा तो वहाँ पे आप कवर कर लीजिएगा कि तू 1000 जो कि 1000 भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर।
तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा चुनाव, मौत तेरे द्वार पर। देखिए बहुत तरह के प्रश्न हो सकते हैं, और हो सकता है सुबह और शाम के रंगे हुए डैश को चूमकर। तो अब से क्या है हमारे कविता में, गगन को चूमकर, और वहां पे कई तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण लाइन है उसको आप लोग कवर कर लीजिए। अगला है आपका इसमें शब्दार्थ। शब्दार्थ से भी आपको बोर्ड परीक्षा में 1, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। जितने भी आपके 22 चैप्टर हैं नॉन हिंदी में, और जितने भी जो कि उसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, उस शब्दार्थ से भी कई बार प्रश्न आते हुए नजर आ रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो हमको अब शब्दार्थ भी याद करना होगा। तो देखिए इसमें शब्दार्थ जो कि है, इस चैप्टर में 12 गो जो कि है शब्दार्थ है, और इसके अर्थ क्या होते हैं, इसके सभी अर्थ को हम लोग देखते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने कॉपी में ये सब नोट करते आ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए यकीन का अर्थ क्या होता है। तो अक्सर आप बोलते होंगे आप यकीन कीजिए मैं ये कर दूंगा। यकीन इसको क्या कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। तो यकीन का अर्थ क्या होता है, भरोसा। यकीन का अर्थ क्या होता है, भरोसा। अब देखिए दूसरा जो कि है क्या है, सितम यानी होता है क्या, जुल्म। क्या होता है, जुल्म या अत्याचार। सितम यानी क्या होता है, जुल्म या अत्याचार। अब देखिए तीसरा अर्थ है गुजर। तो गुजर का अर्थ है यानी किसी चीज का बीतना, किसी चीज का बीतना। गुजर का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का बीत जाना। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है चमन। तो चमन का अर्थ हो जाएगा बाग या बगीचा। क्या होता है, बाग या बगीचा जो कि है चमन का अर्थ होता है। क्या होता है, बाग या बगीचा। अब इसमें पांचवा है बहार। बहार का अर्थ क्या है, तो मैंने पहली पंक्ति में ही पढ़ा था, कभी तो होगी इस बहार पे भी नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। तो बहार का अर्थ क्या हो रहा है, शोभा। क्या हो रहा है, शोभा सुंदरता। शोभा सुंदरता, बहार का अर्थ क्या होता है, शोभा सुंदरता जो कि होता है बहार का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, दोनों में से कोई। देखिए अब छठा क्या है, जलजले। जलजले यानी भूकंप। क्या है, जलजले या भूकंप। ये सभी जो कि है आप कॉपी में नोट करते चलिए, नोट बढ़ाते चलिए, क्योंकि आप जो कि है एग्जाम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। और जुल्म का अर्थ क्या होता है, तो जुल्म का अर्थ पहले ही बोले हैं, अत्याचारी करना। अत्याचार जो कि है चार, जुल्म का अर्थ क्या है, अत्याचार है। और श्रृंगार का अर्थ क्या होता है, तो श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ क्या होता है, श्रृंगार होता है। क्लियर है। अब देखिए जो कि है नौवा, करवा का अर्थ क्या है, काफिला। करवा का अर्थ काफिला। काफिला जो कि है जरा शुद्ध लिखिएगा, काफिला जो कि है हलंत का प्रयोग करना है, काफिला। अब देखिए जमी यानी ये देखिए कब से जमीन गा रही है झूम झूम कर, ये आया था। तो जमी का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे जमीन हुआ। जमी यानी जमीन। अब देखिए जो कि है 11 नंबर, आगन। आगन का अर्थ क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। आगन का अर्थ आग होता है। और 12 नंबर है जो कि है स्वराज। तो स्वराज यानी अपना, स्वयं का राज्य। स्वराज यानी अपना, अपना राज्य। जैसे जो कि है बिहार हमारा जो कि है स्वराज्य है, अपना राज्य यानी स्वराज्य। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।